हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्रभजोत फ्रॉम यूट्यूब चैनल सीए प्रभजोत सिंह। और बच्चे, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीए इंटर न्यू कोर्स के अकाउंट्स के नवंबर 19 के एग्ज़ाम का बच्चे एक पेपर का एनालिसिस। यहाँ पे बच्चे हम कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बच्चे, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक जो हमारे नवंबर 19 का अकाउंट्स का पेपर है वहाँ पे सिर्फ आपको जस्ट सोर्सेज बताऊंगा कि जो इसके क्वेश्चन आए हैं उसके सर सोर्सेज क्या हैं। तो बच्चे, सोर्स उसका एक ही है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से आया है बच्चे पूरा का पूरा पेपर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आईसीआई का स्टडी मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट है आईसीएआई के कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चे, जो अवेलेबल है हमारे पास स्टडी मटेरियल नवंबर 19 का आईसीएआई की वेबसाइट पर का, वहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं उसका सर चैप्टर का नंबर क्या है और फिर बच्चे वो क्वेश्चन का नंबर क्या है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और यही होगा हमारा एक क्विक एनालिसिस की पेपर का सोर्सेज क्या रहा। तो चलिए बच्चे, अब हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहा। पैटर्न बच्चे वही है, आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन है ऑफ 20 मार्क्स ईच। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 वही कंपलसरी है, हमेशा की तरह काउंटिंग स्टैंडर्ड से आया है। इसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स ईच, आपने बच्चे उसमें से 4 करने हैं। तो ये है पेपर का पैटर्न। बच्चे, ये था पेपर का पैटर्न। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के सोर्सेज क्या रहे। ये बच्चे एक ना क्विक रिव्यू है, इसलिए मैं आपको जस्ट सोर्सेज बताऊंगा, हम क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये जस्ट एक फास्ट एनालिसिस है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि इसके सोर्सेज क्या रहे हमारे पास क्वेश्चन के। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो आया चैप्टर नंबर 3 यूनिट 2 का AS3 का बच्चे कैश फ्लो का एक क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 2 और 5 का बच्चे कंबाइन हो क्या है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है कि उन्होंने डिबेंचर परचेज किए जो कि रिडीमेबल है विद इन 3 मंथ्स। तो बच्चे, ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 में मिलेगा। और बच्चे, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, इन्वेस्टिंग में ये नहीं जाएगा। इन्होंने पूछा है कि आप कैश फ्लो प्रिपेयर करो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो बच्चे ये इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा बिकॉज ये 3 मंथ्स में रिडीमेबल हो चुके हैं, तो ये कैश इक्विवेलेंट है। बस ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताना था। तो ये इन दोनों का कंबाइन होके आया है। इसके बाद हमारे पास जो बी पार्ट है वो बच्चे चैप्टर नंबर 3 यूनिट 2 का AS11 का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, सिमिलर आपको मिल जाएगा। इसके बाद बच्चे, जो इसका सी पार्ट है ये है चैप्टर नंबर 3 यूनिट 2 का AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का टेक्सचुअल नॉलेज का बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, सिमिलर आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो इसका डी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 3 यूनिट 2 का AS22 इनकम टैक्स वालों का इलस्ट्रेशन नंबर 2 बच्चे आपको सिमिलर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का एनालिसिस। तो बच्चे, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आया है पार्टनरशिप से कंप्लीट क्वेश्चन। तो उसके 2 पार्ट है। ए पार्ट आया है सर आपका चैप्टर नंबर 15 पार्टनरशिप का यूनिट 1 बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको सिमिलर ये मिल जाएगा। और इसके बाद ये वाला जो है पार्ट नंबर बी, ये सर चैप्टर 15 आपको बच्चे यूनिट 1 और टेक्सचुअल नॉलेज का क्वेश्चन 3 आपको सिमिलर यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी बच्चे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट्स हैं। जो ए पार्ट है वो आया था चैप्टर नंबर 9 इन्वेस्टमेंट का है बच्चे, और ये टेक्स्ट नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, आपको सिमिलर वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो आया है इंश्योरेंस वाले चैप्टर से, तो चैप्टर नंबर 10 है टेक्स्ट नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे सिमिलर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चे जो ए पार्ट है वो आया चैप्टर नंबर 12 टेक्सचुअल नॉलेज का बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, डिपार्टमेंटल वाला चैप्टर है, वहाँ पे आपको ये सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद जो इसका बी पार्ट है वो सर चैप्टर नंबर 14 टेक्सचुअल नॉलेज का बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आपको सिमिलर मिल जाएगा। ये सर चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री, या बच्चे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी हम इसको बोल देते हैं, वहाँ पे आपको ये सिमिलर मिल जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चे जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 यूनिट 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली यूनिट है, वहाँ से आया है। और ये टेक्स्ट नॉलेज का बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आपको सिमिलर मिल जाएगा वहाँ पे। इसके बाद इसका जो पार्ट नंबर बी है सर, वहाँ पे चैप्टर नंबर 5 बच्चे प्री एंड पोस्ट वाले से आया ये टेक्सचुअल नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर आपको मिल जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन ए पार्ट है ना बच्चे, ये ए वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट आपको सिमिलर मिलेगा, लेकिन जो हमारे पास जो टेक्सचुअल नॉलेज का क्वेश्चन है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ही है। इवन ये वाला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन सिमिलर मिलेगा। टेक्सचुअल नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4 में इसको देख लेना, आपको मिल जाएगा। इसके बाद बच्चे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो ए पार्ट है आपने इसमें से 4 करने हैं। आपके पास टोटल 5 पार्ट्स हैं, आपने इसमें से 4 करने हैं और ईच पार्ट बच्चे 5 मार्क्स का है, तो ये 20 मार्क्स का बन जाएगा क्वेश्चन। इसका जो ए पार्ट है वो आया है सर चैप्टर नंबर 4 यूनिट 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली। इलस्ट्रेशन नंबर बच्चे ये 2 है, सिमिलर आपको मिल जाएगा। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट आपको मिलेगा सर चैप्टर नंबर 6 इलस्ट्रेशन 1 बच्चे, ये बोनस वाला चैप्टर है, इलस्ट्रेशन 1 है, सिमिलर आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो इसका सी पार्ट है यह है सर चैप्टर नंबर 3 यूनिट 2 बच्चे AS17 का क्वेश्चन है, सेगमेंट वाले का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 सिमिलर आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो इसका डी पार्ट है ये आया है थ्योरी का, तो चैप्टर 15 यूनिट 1 में आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी, पार्टनरशिप का चैप्टर है बच्चे ये। इसके बाद जो ई पार्ट है वो आया चैप्टर नंबर 8 टेक्सचुअल नॉलेज का, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये डिबेंचर से आया है। सो बच्चे ये था अकाउंट्स के पेपर का एनालिसिस। अगर मैं आपको कहूँ ना बच्चे, सारा का सारा पेपर आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही आया है, इसीलिए जिसके फ्यूचर में एग्ज़ाम्स है ना, बस वो समझो कि स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाएं, बिकॉज सारा का सारा पेपर बच्चे स्टडी मटेरियल से ही आता है। तो बच्चे ये था मेरी तरफ से अकाउंट्स के पेपर का नवंबर 19 का सीए इंटर न्यू कोर्स का बच्चे एक क्विक एनालिसिस। तो बच्चे इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।